हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मैथकुल और मैं हूँ कंचन मित्तल। और आज का जो मैं आपको बताना चाहूँगी, आज मैं आपको कुछ पढ़ाऊँगी नहीं, जस्ट बताऊँगी कि क्योंकि देखो अब आईआईटी जैम का जो एग्ज़ाम है वो है हमारा 12 फरवरी को, यानी कि कितने दिन रह गए हैं, ऑलमोस्ट कुछ 35 दिन रह गए हैं या फिर 37 डेज हम लोग मान के चलते हैं। तो अब इस लास्ट टाइम में प्रिपरेशन कैसे करा जाए, ठीक है। तो सबसे जो स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं या फिर हम लास्ट 6 मंथ से प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर हम इस टाइम पर थोड़ा कम प्रिपेयर करेंगे तो चल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। कभी कभी कुछ बच्चे क्या होता है कि इस टाइम पे आके जो है ना थोड़े से बोर हो जाते हैं सब्जेक्ट से और वो अपना मेहनत है या हार्डवर्क कम देते हैं, और जो लोग इस 1 या 2 महीने में ज़्यादा हार्डवर्क देते हैं वो अपना एग्जाम क्लियर कर लेते हैं। तो मैं आपको यही बताने के लिए आई हूँ कि यही आपका राइट टाइम है। अगर आप पहले से भी प्रिपरेशन करते आ रहे हैं तो अब आपको उस प्रिपरेशन को और ज़्यादा स्पीड अप करना है। ये नहीं है कि अब एग्जाम पास आ रहा है, हम थोड़ा सा डीमोटिवेट हो रहे हैं तो हम इसको छोड़ देते हैं, कम प्रिपरेशन करते हैं, नहीं। या फिर अगर आपके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस आ गया है कि भाई मैं तो 6 महीने से पढ़ रहा हूँ और या मेरा ये फ्रेंड है इसने तो अब पढ़ना शुरू किया या 1 महीना पहले से पढ़ना शुरू किया है तो एग्जाम तो मेरा ही क्लियर होगा या फिर मेरी ही अच्छी रैंक आएगी, तो ऐसा नहीं होता है। तो आपको अभी भी क्या करना है, तो मैं आपको जो है ना इस वीडियो में मैं आपको स्ट्रैटेजी बताऊंगी कि इन जो 37 डेज इनको कैसे यूटिलाइज करना है और एग्जाम पेपर के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, ठीक है। अब आप लोग सोचोगे एग्जाम पेपर के लिए प्रिपेयर, ये भी एक चीज होती है, देयर इज ऑलवेज अ स्ट्रैटेजी कि हम लोग एग्जाम को अटेम्प्ट कैसे करें। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, देखो 37 डेज है तो सबसे पहले तो देखो 8 to 9 आवर्स की अपनी डेली अपना टाइम जो है मैनेज करो। सबसे पहले अपना टाइम टेबल बनाओ। देखो टाइम टेबल कोई किसी के लिए नहीं बना सकता, ठीक है। सब लोग अपने हिसाब से पढ़ते हैं तो सब लोग अपने हिसाब से अपना टाइम टेबल बनाते हैं। तो और आपको 8 to 9 आवर्स डेली स्टडी करनी है। उस स्टडी में आप लोग थ्योरी, ठीक है, 40% करो। रिवीजन देखो इस टाइम का क्या है, देखो अगर आप लोग इस टाइम पे, ठीक है, कोई न्यू सब्जेक्ट को पढ़ोगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। इट इज बेटर कि आप क्या करो कि जो आपने ऑलरेडी सब्जेक्ट्स कर रखे हैं उनकी रिवीजन स्टार्ट करो, ठीक है। तो पढ़ना कैसे है मैं आपको बताती हूँ एग्जैक्टली कि तो 40% आप क्या करो, एक दिन में थ्योरी करो। और फिर अब थ्योरी किसी भी सब्जेक्ट की हो सकती है। फॉर सपोज अगर मैं लीनियर अलजेब्रा देखती हूँ, ठीक है, और एक टाइम पे मैं देखती हूँ कि रियल एनालिसिस या फिर सीक्वेंस और सीरीज इसमें, ठीक है, एग्जैक्टली। तो आप ये कर सकते हो, इन दोनों को कॉम्बिनेशन बना लो एक दिन, या फिर आप सोच लो कि मुझे 4 दिन में ये 2 सब्जेक्ट की थ्योरी प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस आईआईटी जैम का जो क्वेश्चन बैंक होगा ना उसे कर लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि लास्ट टाइम पे मैंने यहाँ पे 40% थ्योरी और PYQ 60% इसलिए बोला। थ्योरी से क्या होगा कि आप लोग जैसे PYQ करते करते माइंड बहुत ज़्यादा थक जाता है क्वेश्चंस करते करते, तो अपने माइंड को रिलैक्स देने के लिए, बैलेंस चीज़ करने के लिए थ्योरी पढ़ो। क्योंकि थ्योरी से रिवीजन होगी। अगर आपने कोई चीज़ पहले पढ़ रखी है तो उसको दोबारा पढ़ने में इतनी जो माइंड की एनर्जी है या इतनी माइंड की एक्सरसाइज नहीं होगी और माइंड इतना नहीं थकेगा जितना आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या फिर मोर से मोर क्वेश्चन करने में थक गया होगा। तो यहाँ पर आप क्या करो, सबसे पहले 20 जनवरी तक आप थ्योरी जो आपके सब्जेक्ट्स, मैं ये नहीं कह रही कि सारी थ्योरी, जो आपके सब्जेक्ट्स प्रिपेयर हैं, ठीक है, थ्योरी प्लस क्वेश्चंस सारे उनके निपटा लो अप टू 20 जनवरी तक, ठीक है। उसके बाद क्या करो, अब आपके पास 10 डेज बच गए। 10 डेज नहीं, एक्चुअली आपके पास 12 फरवरी है, तो इसे आप एक्सटेंड करके 25 जनवरी कर लो, ठीक है। 25 जनवरी तक अब आपने ये कर लिया, फिर आपके पास कितने बच गए, अप्रोक्सीमेटली आपके पास बच गए 15 डेज, ठीक है। अब इन 15 डेज में क्या करो, कोई भी टेस्ट सीरीज ले लो। टेस्ट सीरीज ऐसी लेना जिसमें एटलीस्ट 10 पेपर्स हो। और हाँ, जो लोग, मैंने कुछ स्टूडेंट से बात करी या फिर जो मेरे से डिस्कस करते हैं चीजें, कि उन लोगों ने क्या है अभी से ही सिर्फ थ्योरी पढ़े विदाउट क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं, उन्होंने टेस्ट सीरीज ले ली है। अब टेस्ट सीरीज लेने से क्या होता है कि उन्होंने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो अभी इतने अच्छे से नहीं करी, तो उनका जो मोरल होता है वो डाउन हो जाता है और वो डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो मेरा सजेशन क्या है कि पहले आप ये जो 15 मोर देन 15 डेज है, या फिर आप कहो कि 20 डेज है, हाँ ये टोटल 20 डेज हो गए, तो 20 डेज में
आप क्या करो, जितना भी आपने सिलेबस कर रखा है उसका थ्योरी पार्ट प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस आईआईटी जैम का जो क्वेश्चन बैंक है इन 20 डेज में सारा कर लो, ठीक है। फिर आप उससे पहले टेस्ट सीरीज मत छूना, वरना बहुत डिमोटिवेशन हो जाएगा, आप उस फिर चीज़ को करोगे ही नहीं। फिर उसके बाद 15 डेज की आप एक टेस्ट सीरीज लो। टेस्ट सीरीज बाद में लेना, क्योंकि मैंने भी इस तरीके से ही करा था। और इस टेस्ट सीरीज में 10 पेपर्स हैं। अब आपको वो 10 जो पेपर्स हैं वो अटेम्प्ट कैसे करने हैं, मेन यहाँ पे बात ये आती है। देखो, फॉर सपोज कि आपके पास ये एक पेपर है, ठीक है, पहला पेपर आप करने बैठे, मैं आपको पेपर का जो टेस्ट सीरीज के पेपर है उनकी भी स्ट्रैटेजी बताती हूँ कि उनको कैसे करना है। फॉर सपोज आपका जो 12 फरवरी को पेपर है वो 9 से 12 है, ठीक है। अब देखो, जब बच्चे डायरेक्टली पेपर में जाते हैं तो क्या होता है कि उनका माइंड उस स्पीड से काम नहीं करता। क्यों? क्योंकि हमें आदत नहीं होती कि हम रेगुलर 3 घंटे बैठें, ठीक है, या फिर उस तरीके से अपने माइंड को ट्रेन नहीं हो पाता। तो हम इन टेस्ट सीरीज में सीखते क्या है, एक्चुअल में टेस्ट सीरीज हमारे, देखो टेस्ट सीरीज में कोई बहुत अलग तरह के क्वेश्चंस तो नहीं होते, ठीक है, ये बात आपको समझ जानी चाहिए कि आपको बहुत ज़्यादा न्यू क्वेश्चंस देखने आएंगे, नहीं। टेस्ट सीरीज होती है आपके माइंड को प्रिपेयर करने के लिए, आपकी बॉडी को प्रिपेयर करने के लिए। तो आप लोग क्या करना, फॉर सपोज जिस भी टाइम आपका एग्जाम है, ये 12 फरवरी को, फॉर सपोज 9 to 12 का मान लो, तो आप क्या करना, हर पेपर 9 to 12 अगर पॉसिबल है तो 9 to 12 AM, ठीक है, इसमें ट्राई करना। और ये जो 3 घंटे का एग्जाम होता है ना, आप ऐसे मत करना कि ब्रेक ले लेके एग्जाम को दे रहे हो, ठीक है। सबसे पहली बात, नो ब्रेक्स व्हाइल गिविंग एग्जाम, ठीक है। अगर मम्मी पापा बीच में बुला रहे हैं, ठीक है, तो उनको बोल देना पापा मैं 3 घंटे का एग्जाम दे रही हूँ, मैं दे रहा हूँ, ठीक है, और अभी मेरे को डिस्टर्ब मत करना। अगर कोई इमरजेंसी वाली बात है देखो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ट्राई करना कि कोई भी ब्रेक ना हो, अपना खाना पीना बैठ के ही एग्जाम देना। और दूसरी बात सुनो, यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है ये, ठीक है। आजकल यूजुअली सभी लोगों के पास कंप्यूटर है आफ्टर दिस कोरोना मॉडर्नाइजेशन, ठीक है। कोरोना काल के बाद अब तो हमें ये हो गया कि सबके पास कंप्यूटर होता है। तो क्योंकि एग्जाम भी कंप्यूटर में है, स्क्रॉलिंग करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो जो टेस्ट सीरीज ऐसी लेना, देखो टेस्ट सीरीज ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लेना, सबसे पहली बात मुझे लगता है आजकल जो आईआईटी जैम की टेस्ट सीरीज है वो सारी ऑनलाइन ही है, तो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लेना। और क्या करना कि कंप्यूटर पे एग्जाम देना, ठीक है, रादर देन गिविंग ऑन फोन और आईपैड और एनीथिंग एल्स। क्यों? क्योंकि देखो जब आप एक अपने, अगर आप 10 दिन तक या जितने भी दिन हैं 10 दिन तक अगर आप 3 to 9 अपने माइंड को ऐसे प्रिपेयर करोगे कि आपको कंप्यूटर की स्क्रॉलिंग पे इतनी स्क्रीन दिख रही है, ठीक है, तो आपने एक तरीके से अपने माइंड को उस टाइप के एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर लिया। तो जब असली में एग्जाम होगा ना, तो आपके माइंड को ऐसा नहीं लगेगा कि मेरे लिए कोई नई चीज़ है, ठीक है, उसको लगेगा ये चीज़ तो मैं 10 दिन से पहले से ही करता आ रहा हूँ, ठीक है। तो उनको कोई नई चीज़ नहीं लगेगा हमारे माइंड को, और वो स्मूथली रन होगा। क्यों? क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि जब भी हम एग्जाम पेपर देते हैं तो भूल जाते हैं, या फिर कंफ्यूज हो जाते हैं, या फिर नर्वस हो जाते हैं। तो नर्वसनेस, भूल जाना, ये सब क्यों होता है? क्योंकि हम फर्स्ट टाइम दे रहे होते हैं और हमारे माइंड को पता ही नहीं होता कि कैसे बिहेव करना है या कैसे उसको प्रोसेस करना है चीज़ों को। तो अगर आपने 10 बार अपने माइंड से वही सेम चीज़ करा ली, ठीक है, तो फिर आपका माइंड इस डे पर प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। और एक और चीज़ है, एग्जाम के दिन, ठीक है, कुछ ना कुछ ज़रूर खा लेना। बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम सेंटर्स दूर होते हैं, लेट उठते हैं, डायरेक्टली एग्जाम पे पहुंचते हैं बिना कुछ खाए पिए, दैट इज़ वेरी रॉन्ग। अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है भाई, चिप्स तो अवेलेबल होंगे, चिप्स, कुरकुरे, कुछ भी, इवन मैगी भी मैं आपको सजेस्ट करूंगी, जबकि मैं मैगी को इतना अच्छा नहीं मानती, बट हाँ कुछ ऐसा ना हो कि आप बिना खाए एग्जाम सेंटर पे जा रहे हो, कुछ खा के जाना। अदरवाइज माइंड में भी देखो, माइंड को सोचने के लिए भी एनर्जी चाहिए, ठीक है। ये कूल वाला जो एटीट्यूड है ये वहाँ पे मत दिखाना। दिस एग्जाम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू पीपल। इस चीज़ का ध्यान रखना और हाइड्रेटेड रहना एग्जाम से, ठीक है। 10 to 15 डेज हाइड्रेटेड रहना, कोई खाना पीना अच्छे से खाओ, ठीक है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पढ़ने के चक्कर में खाना पीना छोड़ देते हैं, वो हमें नहीं करना है, हम उन लोगों में से नहीं है, ठीक है। तो ये तो हो गया कि एग्जाम को अटेम्प्ट कैसे करना है। अब एक तीसरी चीज़ एग्जाम को अटेम्प्ट करने में, जब भी आप क्वेश्चन करते हो, ठीक है, आपकी एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि सबसे पहले एग्जाम अटेम्प्ट करने में ईगो जो है ना, उसे ना अपने घर पे छोड़ के आओ, ठीक है, कि
ये ईगो नहीं होनी चाहिए भाई मैं तो लीनियर अलजेब्रा करके गया हूँ या करके गई हूँ, लीनियर अलजेब्रा के तो मैं सारे क्वेश्चन कर दूंगी, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। अटेम्प्ट करो, नहीं हो रहा ना, किसी भी क्वेश्चन पे मोर देन 1 मिनट स्पेंड मत करना, आई विल टेल यू, ठीक है। अगर हो रहा है तब तो ठीक है कि थोड़ी कैलकुलेशन है तब ठीक है, लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है 1 मिनट तक देखा या फिर 40 या 45 सेकंड्स, ठीक है, ट्राई करो 1 मिनट, चलो ठीक है एक्सटेंड, फिर उसको छोड़ दो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ, ठीक है। ये ईगो नहीं आनी चाहिए कि मैं रियल एनालिसिस बहुत अच्छा था, मेरा बीएससी में भी बहुत अच्छा था, ये क्वेश्चन मुझसे कैसे नहीं हो रहा, ठीक है। आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि जो एग्जाम सेटर्स हैं, जो क्वेश्चंस बनाते हैं, वो आईआईटी के प्रोफेसर्स हैं, ठीक है। आप आईआईटी के प्रोफेसर से तो ब्रिलियंट नहीं हो ना, अभी उतनी तो आपको नॉलेज नहीं है, या अभी तो आपका माइंड उतना ग्रो नहीं करा हुआ है चीज़ों को लेके। तो आपको ये चीज़ समझ के अपनी ईगो को साइड में रख कर पहले वो क्वेश्चंस करो जो ईजी हैं, जो आपसे देखते ही बनते हैं। फिर जब नेक्स्ट टाइम आप क्वेश्चन पेपर पे आओगे तब आप लोग क्या करना, उन डिफिकल्ट क्वेश्चंस पे जाना, ठीक है, और तब उसे अटेम्प्ट करना। तो ये बात एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग जरूर ध्यान रखना, ईगो को दूर रखना और माइंड को एकदम शांत रखना। तब आप जब एक हमारा माइंड ना एक पीसफुल प्लेस पे होता है तब हमारा माइंड ज़्यादा अच्छे से वर्क करता है। तो ये एक चीज़ आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। और अपना हर किसी का एक पैटर्न होता है पेपर करने का, ठीक है, उस पैटर्न को जब आप ये टेस्ट सीरीज ले रहे होंगे ना, तो पहले पेपर पे उस पैटर्न को लगाना, फिर आप जब आपको रिजल्ट आएगा तो आपको पता चलेगा कि आपने क्या क्या मिस्टेक करी है, फिर नेक्स्ट पेपर में उसे बेटर करना। तो अगर आप देखो कि अगर आप ऐसे 10 पेपर्स देते हो, ठीक है, तो चीज़ें कितनी बेटर हो जाएंगी। तो ये तो हमारी बात हो गई टेस्ट सीरीज की, ठीक है। आप लोग जब भी क्वेश्चन करोगे ना तो एक चीज़ का और ध्यान रखना कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है, नो नेगेटिव मार्किंग। देखो ये जो ये ओवर कॉन्फिडेंस होता है ना, ये पेपर में मत दिखाना, ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। चाहे ठीक है, अगर आप किसी क्वेश्चन में श्योर हो, उसका आपके पास एक लॉजिकल आंसर है ना, तभी उसको टिक करना। ये मत सोचना कि भाई जो MSQ है जिसमें मल्टीपल सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, उसमें से मेरे को क्या कहते हैं, दो ऑप्शंस में डाउट है कि मतलब A होगा या B होगा, तो तुक्का मार के कह दो कि चलो A हो जाएगा। तो मैंने ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे हुए हैं कि जिन्होंने 15 टाइम्स जो है ना, मतलब 15 क्वेश्चंस में तुक्के लगाए, उनके 15 के 15 क्वेश्चंस के जो तुक्के थे वो सारे गलत निकले हैं, जिस वजह से उनकी क्या हुई है, नेगेटिव मार्किंग। और नेगेटिव मार्किंग होने की वजह से उनकी रैंक जो है काफ़ी बढ़ गई है, यानी कि उनकी रैंक अच्छी नहीं आई है। तो बस मेरा आपको यही सजेशन है कि नो नेगेटिव मार्किंग, अच्छे से जो चीज़ें आंसर आ रही हैं वो तब लगा दो टिक। अगर आपको उस टाइम के लिए नहीं समझ में आ रहा है, प्लीज़ स्किप दैट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ। जब आप वो सारे 60 क्वेश्चन में से देख लोगे, फिर जब आप दोबारा आओगे तब उनको चेक करना, यही बेटर होगा। टेस्ट सीरीज अगर हम लोग करते हैं, अब देखो टेस्ट सीरीज में सिर्फ 3 घंटा जाता है, अगर उनके क्वेश्चंस भी अगर आप देखेंगे, ठीक है, वो भी हो जाएंगे। तो लास्ट टाइम पे क्या करना, मोर क्वेश्चंस करना, ठीक है। PYQ आई विल मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि मोर PYQ करना, ठीक है। और अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए 8 में से जो आप 2 आवर्स हैं या फिर 3 आवर्स हैं, वो आप लोग थ्योरी की रिवीजन को भी देना, ठीक है, और जल्दी जल्दी थ्योरी करना। और PYQ ये नहीं है कि देख के करना, मतलब आपके पास सामने क्वेश्चन और जस्ट टिक लगा दो, ठीक है। थोड़ा सा पेन पेपर उठा लेना, कोई इसमें हर्ज नहीं है पेन पेपर उठाने में, माइंड ज़्यादा चलता है ऐसे। तो बस मैं आपको यही कहना चाहूँगी, यही मेरी आपको सजेशन है कि डरना मत, ठीक है। पहले अच्छे से सिलेबस को रिवाइज कर लो, और कुछ टॉपिक्स हैं उनको ट्राई करो कि ना छोड़ो। जैसे लीनियर अलजेब्रा है, ठीक है, लीनियर अलजेब्रा मिनिमम 15 मार्क्स का आता है, ठीक है, इसके क्वेश्चन ईजी भी होते हैं, कर लेना। सिमिलरली रियल एनालिसिस में सीक्वेंस एंड सीरीज, इसके क्वेश्चंस भी ये भी कुछ 14 से समथिंग कुछ मार्क्स का आता है। तो ये दोनों टॉपिक्स ट्राई करना, मत छोड़ के जाना। हम BSc में इनको शुरू से ही बिगिनिंग से करते आ रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक्स टॉपिक होते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन एक मैं समझती हूँ, ठीक है, इसके क्वेश्चंस भी इजी होते हैं और मार्क्स भी ठीक ठाक आ ही जाते हैं। तो ये एक मेरी स्ट्रैटेजी है आपको बताने की कि इन 3 टॉपिक्स को करना अच्छे से। मैं आपको यही एडवाइस देना चाहती थी। तो बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू फॉर योर एग्ज़ाम। और अगर आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके मुझसे डाउट पूछ सकते हैं कि मैम ये कैसे किया जाए। अगर आप बहुत ज़्यादा डीओरिएंटेड इस टाइम पे फील कर रहे हैं या डीमोटिवेटेड फील कर रहे हैं, इवन आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करके हमें बता सकते हैं। डिस्क्रिप्शन जो टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सो
बस यही सब लोग ट्राई करें कि अच्छे से पढ़ें, ठीक है। चीज़ों को, जो टॉपिक्स हमें आते हैं उनको और बेटर करें। प्रीवियस ईयर पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें, आप लोगों का एग्ज़ाम अच्छा होगा। जैसे मैंने बताया कि जो एग्ज़ाम से जो लास्ट 10 या 15 डेज है, टेस्ट सीरीज वाला अच्छे से खाएं पिए, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, ये चीज़ें बहुत सारी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो बस इन सब चीज़ों का ध्यान रखें और आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। थैंक यू सो मच। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताना भूल गई हूँ, जो ग्रुप थ्योरी है, ग्रुप थ्योरी का मैंने काफ़ी कंटेंट जो है क्या कहते हैं करा रखा है। आईटी जैम का ऑलमोस्ट फुल कंटेंट मैंने अवेलेबल करा रखा है। और मैं अभी थोड़े दिन पहले ही प्रीवियस ईयर भी देख रही थी, मैंने 2016 तक के प्रीवियस ईयर देखे आईटी जैम के। तो उसमें एक एसएन ग्रुप है, ठीक है, परम्यूटेशन ग्रुप, उसके बारे में बहुत पूछा गया है, नॉर्मलाइजर पूछा गया है, और ये सब कुछ चीज़ें मैंने अपने क्या कहते हैं टॉपिक्स में कराई हैं, ठीक है। तो आप लोग उनको जाके देखिए और PYQs पे बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए। और मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ कि अगर आप लोग जो मेरी जो भी लेक्चर्स हैं उन्हें देख के आपका ग्रुप थ्योरी में से ऑलमोस्ट होमोमॉर्फिज्म के अलावा, ग्रुप होमोमॉर्फिज्म के अलावा आपका कोई भी टॉपिक नहीं छूटेगा। तो अगर आप लोग ग्रुप थ्योरी प्रिपेयर कर रहे हैं तो एक बार आप उन लेक्चर्स को भी देख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। और अच्छे से पढ़िए, खाओ पियो अच्छे से, और ठीक है, अपनी सेहत का ध्यान रखो। सो बाय बाय।